आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने माँ बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया है। ये जो घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के एटा की है, जहाँ पर एक बेटी के गलत चरित्र की वजह से, गलत आदत की वजह से, क्योंकि उसकी जो बिहेवियर था वो एक गलत था। माँ ने कई बार उसको समझाया और बहुत टाइम से उसको समझाती हुई आ रही थी, लेकिन उसकी बेटी अपनी गलत आदतों को वो नहीं छोड़ती थी। वो हर दिन उसके प्रेम प्रसंग किसी न किसी से चलते रहते थे और इसी बात से उसकी माँ, उसका पिता बहुत परेशान था। कई बार बेटी को समझाने के बाद में, क्योंकि जब माँ बाप अपने बच्चे को गलत अवस्था में देखते हैं तो उन्हें दुख होता, क्या हमने ऐसी औलाद को जन्म दिया या ऐसी बेटी को जन्म दिया जो उनकी आंखों के सामने ही ऐसी गलत कर रही है। इस बात से परेशान होकर लड़की की जो माँ है, उसने एक किलर को अपनी बेटी के कत्ल करने के लिए सुपारी दे दी। लेकिन उसी किलर ने, जिसने उसके कत्ल की सुपारी ली थी, उसने उसकी बेटी को बता दिया। लेकिन जब उसकी बेटी को इस बात का पता चला कि उसकी माँ ने 50,000 रुपये किलर को दिए हैं उसे मारने के लिए, तो उस बेटी ने भी वही अंदाज़ अपनाया। उसने किलर से कहा कि अगर तुम मेरी माँ को मार दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। जो लड़की है वो नाबालिग है और जो किलर है और वो जेल से सज़ा काट कर आए। जिस आरोपी को, जिस किलर को महिला ने पैसे दिए थे, वो एक आरोपी था जो अपने गुनाहों की सज़ा काट कर वो जेल से, जिस पर महिला ने उसे अपनी बेटी को मारने के लिए 50,000 रुपये दिए थे और उसके बदले में किलर ने उसी की बेटी को बता दिया कि तुझे मारने के लिए तेरी माँ ने ही 50,000 रुपये दिए हैं। जिस पर उसकी बेटी ने किलर से कुछ इस अंदाज में कहा कि अगर तुम उसको मार दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। इस बात से किलर राज़ी हो गया, क्योंकि लड़की नाबालिग थी और जो किलर है वो किलर ने बेटी के साथ मिलकर उसकी माँ का कत्ल करवा दिया। ये घटना उत्तर प्रदेश के एटा की है। ये जो घटना है, ये घटना 14 अक्टूबर 2024 को सामने आई थी। उसकी बेटी ने महिला का कत्ल करने के बाद उसे बाजरे के खेत में फेंक दिया। आरोपी बेटी और किलर ने दोनों ने मिलकर महिला का कत्ल कर दिया, जो कि 42 साल की है, और बाजरे के खेत में उनके शव को फेंक दिया। इस मामले पर पुलिस ने खुलासा करते हुए जो आरोपी किलर है, जिसने उस महिला का कत्ल किया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। महिला की जो पहचान हुई है, महिला का कत्ल किया गया है। उस महिला का नाम है अलका पत्नी रमाकांत। एटा पुलिस ने बताया कि जो महिला थी वो किसी मुकदमे की पैरवी के लिए गई हुई थी, लेकिन देर शाम तक वो घर नहीं लौटी और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। परिवार वालों ने काफ़ी तलाश करी लेकिन वो नहीं मिली। अगले दिन किसी ने बताया कि एक महिला का जो शव है वो बाजरे के खेत में है, तो जिस पर वहाँ पे ग्रामीण लोग गए और वहाँ पर जो अलका का जो पति है रमाकांत, वो भी पहुँचा, जिसने वो सब पहचान लिया, क्योंकि वो जो शव था वो उनकी पत्नी अलका का था, जिसमें अलका का जो पति है उन्होंने थाने में जाकर गांव के ही 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जब अलका का जो शव बाजरे के खेत में मिला था और उसके पति ने उस शव को पहचान लिया था, जिसकी पहचान उस शव की अलका के रूप में हुई, जिसके पति का नाम है रमाकांत। अलका का शव मिलने के बाद अलका के पति ने गांव के ही 2 आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पति है उसने गांव के ही 2 आरोपियों के खिलाफ जसरतपुर कोतवाली में हत्या का जो केस है वो दर्ज कराया है। जिस किलर को सुपारी दी थी वो करीब 38 साल बाद जेल काटकर वो बाहर आया था। अपर अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी ने बताया कि मृतक महिला अपने ही गांव के रहने वाले सुभाष नाम के व्यक्ति से उसके संबंध थे। पूर्व में वो दुष्कर्म के आरोप में
करीब 38 साल बाद जेल काट कर वो बाहर आया था। जो महिला है वो परेशान थी अपनी बेटी के गलत प्रेम प्रसंगों से, क्योंकि वो जो महिला थी उसकी बेटी आए दिन किसी ना किसी के साथ उसके प्रेम प्रसंग थे। काफ़ी उसे समझाया गया लेकिन वो नहीं मानी, लेकिन उसकी हरकतें इतनी थी कि उसकी माँ उस बात से परेशान हो गई। इसलिए उसने अपनी बेटी का कत्ल करने के लिए एक सुभाष नाम के व्यक्ति को 50,000 की सुपारी दी। उससे कहा कि वो उसकी बेटी का कत्ल कर दे, क्योंकि वो उसके गलत चरित्र की वजह से बहुत परेशान है। वो अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ती, आए दिन उसके प्रेम प्रसंग किसी न किसी से चलते रहते हैं और वो इस हद से गुजर गई है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है। काफ़ी समझाने के बाद वो हार गई है। वो चाहती है कि उसकी बेटी का कत्ल कर दिया जाए ताकि इन गलत आदतों की वजह से किसी का जीवन बर्बाद ना हो या उसके गलत बिहेवियर की वजह से किसी का भविष्य खराब ना हो। इसलिए जो महिला है अलका, वो अपनी बेटी का कत्ल करवाना चाहती थी। उसने किलर को 50,000 की सुपारी भी दी। जो सुपारी किलर है, जब अलका ने अपनी बेटी के कत्ल के लिए उसे 50,000 रुपये दिए थे कि उसका कत्ल कर दे, क्योंकि उसकी गलत हरकतों की वजह से वो परेशान है, जिस पर किलर ने उसकी बेटी से बातचीत की, उसको मोबाइल दिलाया और इसी के बीच उसने उसकी बेटी से उसके कत्ल करने के लिए उसकी माँ ने 50,000 रुपये दिए हैं, वो बात उसको बता दी। अलका है, उसने किलर को, जिसे अपनी बेटी के कत्ल के लिए 50,000 की सुपारी दी थी, उसने उससे बातचीत की और उससे कहा कि वो अपनी बेटी को ननिहाल लेकर आएगी, यहाँ पर वो उसका कत्ल कर दे। तो आरोपी जो किलर था, जो पहले भी सज़ा काट चुका है दुष्कर्म के आरोप में, उसने उसकी बेटी को, जो अलका है वो अपनी बेटी को लेकर ननिहाल पहुंच गई और जहां पर उसने सुभाष से बातचीत करी कि वो वहीं पर उसका कत्ल कर दे, जिस पर उन्होंने इस बात को तय कर लिया कि वो, सुभाष ने कहा कि वो उसका कत्ल कर देगा। अलका ने सुभाष से कहा कि कोर्ट की तारीख वाले दिन आरोपी जो सुभाष है किलर, उससे जो अलका है उसने उससे कहा कि कोर्ट की तारीख वाले दिन वो उसकी बेटी को दूसरे रास्ते से, एटा के दूसरे रास्ते से ले जाकर उसका कत्ल कर दे। उसने ये योजना बनाई जिसमें इस बात की खबर जो किलर है सुभाष, उसने उसकी बेटी को बता दिया, जिसमें जो उसकी बेटी थी, नाबालिग बेटी, उसने सुभाष से कहा कि वो उसकी माँ का कत्ल कर दे तो वो उससे शादी कर लेगी। इस पर ये दोनों राज़ी हो गए। जिसने सुपारी दी थी उसी का कत्ल कराने के लिए उसकी बेटी ने किलर से शादी करने का प्रस्ताव रखा और उसने उस बात को मान लिया। लड़की नाबालिग थी और सुभाष 38 साल दुष्कर्म के आरोप में जेल काट कर आया है। उसने कोर्ट की तारीख वाले दिन ये उस सातिर बेटी ने रखा जिसके गलत बिहेवियर की वजह से उसकी माँ उसका कत्ल करवाना चाह रही थी। था उसका मन बदल गया और उसने उससे कहा ठीक है कि वो उसकी माँ का कत्ल कर देगा। जो किलर था सुभाष, वो उसकी बेटी को लेकर आगरा चला गया और वहाँ पर उसने एक फ़ोटो बनवाया जिसमें उसने उसकी बेटी को का कत्ल उसने कर दिया। इस तरह से उसने वो फ़ोटो बनवाया और अलका को भेज दिया, जो उसकी जो माँ थी उस लड़की की। जब वो फ़ोटो उसको भेज दिया, उसने कहा कि वो उसके पैसे दे, जो 50,000 रुपये उसने तय किए थे वो उसके पैसे दे दे। लेकिन इस पर कई दिन तक जो अलका है उसने वो पैसे नहीं दिए। वो किलर को पैसे नहीं मिले तो उसने अलका से बताया कि वो आगरा आ जाए, जिस पर अलका आगरा पहुंच गई और वहाँ उसने बताया कि उसने उसकी बेटी का कत्ल नहीं किया है। ये जो किलर था सुभाष, ये उसने अलका को बताया कि उसने उसकी बेटी का कत्ल नहीं किया है और उसकी बेटी और वो सुभाष किलर, जब उसको ये पता चला कि उसने उसकी बेटी का कत्ल नहीं किया है तो फिर वो तीनों लोग वहाँ से वापस आए। लेकिन उसको ये नहीं पता था जिस किलर को उसने सुपारी दी है असल में वो उसकी बेटी ने ही
अब उसको ऐसी शर्त रखी है जिस पर उस किलर सुभाष ने उसी के कत्ल करने के लिए उस पर जो शर्त रखी है उसने उसको माना है। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि किलर ने अपना जो इरादा है वो बदल लिया है। जो आरोपी किलर है सुभाष और अलका और उसकी बेटी तीनों आगरा से एटा आए और रामलीला में घूमने के बाद अलीगंज से पहले जाकर उतर गए और वहां से किसी अज्ञात वाहन में जसरतपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला चंदनपुर जिला के पास ले जाकर अलका की हत्या कर दी और बाजरे के खेत में सबको फेंक दिया। पुलिस अलका के कातिल सुभाष जो रेप के केस में 38 साल जेल काट कर आया है, उसको आरोपी सुभाष को अलका के कत्ल के केस में उसको गिरफ्तार कर लिया है और अलका की जो बेटी है, नाबालिग बेटी, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के एटा की 14 अक्टूबर 2024 की ये घटना है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन खराब हो, कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका भविष्य और जीवन दोनों ही खराब करो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।